हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे कि नई अपडेट आपको तुरंत की तुरंत पहुंचती रहे। ठीक है, चलो अगला है जो प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र हो चुका है। आपका ये सेकंड प्रश्न पत्र है, तो इसमें भी कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन है, तो लेके चलते हैं। ठीक है, बिना देरी के शेयर भी कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता पड़ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है जगत और चिंत, प्रकृति एवं पुरुष, विद्या एवं अविद्या, या जीव और अजीव। तो इसमें आंसर जो होगा हो जाएगा जगत और चित्त हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है वो है जगत और चित्त। अगला है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 4, 5, 7 और 3। तो कांट जी ने ज्ञान की 4 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, विद्या। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है जो है ईश्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है पदार्थ ज्ञान, प्रमा ज्ञान, अप्रमा ज्ञान, धर्म ज्ञान, प्रकृति, पुरुष भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमा और अप्रमा दोनों ज्ञान हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, बुद्धिवाद बल देता है इंद्रिय अनुभव पर, तर्क चिंतन पर, या यथार्थ ज्ञान पर, अंतर्दृष्टि पर। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तर्क और चिंतन पर बुद्धिवाद बल देता है। किस पर? तर्क और चिंतन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी या अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर विधि के आपको पता है सुकरात जो हैं वो जनक हैं। ठीक है, अगला है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपरोक्त सभी। तो अद्वैत वेदांत के ज्ञान प्राप्ति की विधियां जो हैं वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन यानी कि उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आप्त कथन, अंतःप्रज्ञा, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, संवाद सिद्धांत आधारित है तथ्यों पर, परिस्थिति पर, सत्य पर, अनुभव पर। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संवाद सिद्धांत जो है तथ्यों पर आधारित है। अगला है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तर्क, ज्ञानेंद्रियां, स्वाध्याय, प्रयोग। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के आधार जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, अगला है, ज्ञान की विशेषता है बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी ज्ञान की विशेषता जो है उपरोक्त सभी हैं, बौद्धिक, अनुभवात्मक और असीम। ठीक है, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौशल का संबंध होता है ज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कौशल का संबंध जो है व्यवहारिक और प्रयोगात्मक होता है। ठीक है, अगला है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन इंद्रिया, अंतर्दृष्टि और तपस्या हैं। अगला है, पी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है 11, 12, 13 या 14। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पी के पासी के अनुसार 13 कौशल शिक्षण की संख्या है। अगला है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है, सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, सूचना संचार के लिए होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, अगला है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है, औपचारिक शिक्षण की संस्था
है परिवार, विद्यालय, खेल समूह, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो औपचारिक शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षण की संख्या जो है विद्यालय नहीं होता है, परिवार, खेलकूद, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि होते हैं। अगला है अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सुनियोजित प्रक्रिया या उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अच्छे शिक्षण के ये सारी विशेषताएं होती हैं। सुनियोजित प्रक्रिया होनी चाहिए, उपचारात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, तार्किक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये सभी किसके हैं? अच्छे शिक्षण के मुख्य विशेषताएं हैं। अगला है शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के उद्देश्य जो हैं ज्ञानात्मक भी होते हैं, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण के कार्य हैं अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षण के जो कार्य हैं अनुदेशन देना भी, निदान करना और सर्वांगीण विकास कार्य है किसका? शिक्षण का। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और ध्यान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत, अनौपचारिक, औपचारिक। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य और निश्चित अवधि स्थान के लिए अधिकृत शिक्षा कहा जाता है। किसे? अनौपचारिक शिक्षा को। अगला है 22 क्वेश्चन नंबर, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम और अभ्यास, निर्देश, अनुदेशन और कौशल। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो आपको बता दें निगमन विधि द्वारा शिक्षण जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला है बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है समाज, मित्र समूह, परिवार या विद्यालय। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय जो है परिवार होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कठिन से सरल की ओर। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो होता है शिक्षण सूत्र नहीं होता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन क्या हैं? मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाला साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत जो हैं मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी जो हैं क्या हैं? सूचना प्राप्ति के स्रोत साधन हैं। ठीक है। अगला है निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है। नीतिगत सूचना, अनुभाविक सूचना, प्रेरक सूचना, निर्देशात्मक सूचना। तो अभी तक ये जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के अनुभव पर आधारित कौन सी सूचना होती है। ठीक है, नीतिगत सूचना होती है, अनुभाविक सूचना या प्रेरक सूचना या निर्देशात्मक सूचना, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अगला है प्रशिक्षण का स्वरूप होता है विस्तृत, सीमित, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रशिक्षण का स्वरूप होता है विस्तृत। अगला है क्रियाओं को क्या संचालित करता है? कारण, विश्वास, व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो कारण, विश्वास और व्यवहार जो हैं क्रियाओं को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। अगला है पाठ्यक्रम पर्यावरण से संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग। यह कथन किसका है? मुनरो, जॉन ड्यूवी, एनन, टीपी नन। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एनन का यह कथन है। अगला है शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। व्यायाम, तैराकी, वाद विवाद, पीटी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शारीरिक विकास संबंधी क्रिया जो है वाद विवाद नहीं है। अगला है सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है संगीत, नाटक, नृत्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सभी आते हैं संगीत, नाटक और नृत्य।
अगला है स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्काउटिंग एवं गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। अगला है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था जो है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है विषय, अनुभव, ज्ञान, अभिवृत्ति। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अभिवृत्ति जो है पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य हैं। अगला है पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि पाठ्यक्रम के मूल तत्व जो हैं पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ और उद्देश्य हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है अनुदेश आयाम या अनुभव आयाम, कक्षानुरूप पाठ्य वस्तु आयाम या राजनीति आयाम। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनीति आयाम जो है पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। अगला है शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा है? प्लेटो, रोवेल, ब्रिक्स, सुकरात। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोवेल ने कहा है शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है। ठीक है अगला है डाइट का क्या अर्थ है? जिला शिक्षा संस्थान, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। आंसर हो जाएगा सी, डाइट का अर्थ जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 2, 5। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है न कि पैसे को ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है। ये किसने कहा है? निरंकुश मॉडल, कास्टोडियल मॉडल या सहायक मॉडल, कलिजियल मॉडल। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहायक मॉडल में ये अवधारणा से संबंधित है। अगला है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है मूल्यांकन, परीक्षा, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन और परीक्षा जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 44, एक इकाई में होते हैं एक पाठ, एक 4 पाठ, अनेक पाठ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी एक इकाई में अनेक पाठ होते हैं। पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है पाठ्य वस्तु की, पाठ्य पुस्तकों की, नवीन पाठ्य पुस्तकों की। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाठ्य वस्तु की जो है आवश्यकता होती है पाठ्य विकास के लिए। ठीक है आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पाठ्य वस्तु की। आंसर ए। अगला है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक हैं मालिक, नेता, सुविधा प्रदान करने वाला, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NCF 2005 के अनुसार क्या है? सुविधा प्रदान करने वाला शिक्षक है। ठीक है शिक्षक कौन है? सुविधा प्रदान करने वाला, किसके अनुसार? NCF 2005 के अनुसार। अगला है नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कोई गलत कथन नहीं है, ये सारी गलत हैं। ठीक है नेतृत्व के बारे में। अगला है भाषा का आधार नहीं है सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और मानसिक। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नैतिक जो है भाषा का आधार नहीं है, भाषा का आधार होता है सामाजिक और सांस्कृतिक और मानसिक। अगला है भाषा सीखने में सहायक कारक कारण या तत्व कौन से हैं? भाषाएं या सामाजिक, व्यक्तिगत, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं भाषा सीखने में सहायक कारक कारण तत्व होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है शुद्धता, मधुरता, निष्ठा, उद्देश्यपूर्णता। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निष्ठा जो है भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं?
3, 2, 4, 5। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 रूप होते हैं 2020 के अनुसार। ठीक है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 5 रूप होते हैं। 5 कितने? 5 देख लीजिए। इसमें दे भी रखे हैं: कंजर्वेशन, नरेशन और रेसिटेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये 5 रूप होते हैं। अगला है पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं NK शाह, CL आनंद, K रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CL आनंद जो हैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। अगला है समाज का लघु रूप है घर, स्कूल, आओ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समाज का लघु रूप जो है घर और स्कूल दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय संचालन समिति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? विजय पी भटकर, कृष्ण कुमार, प्रोफेसर गोपाल गुरु, प्रोफेसर अरविंद कुमार। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संचालन समिति 2020 के अध्यक्ष विजय पी भटकर हैं। कौन है? भटकर। अगला है NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। तो आंसर हो जाएगा सीख, बोझ के बिना सीखना, बोझ के साथ सीखना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बोझ के बिना सीखना ही। NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। ठीक है, किसकी? बोझ के बिना सीखना। अगला है ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का है तत्वमीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी या स्वयं सिद्ध विज्ञान, दर्शन। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दर्शन जो है ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस निनुस ने कहा कि नेता क्या होता है? बात सही है, सही चीज़ करें, अनुयायी क्या चाहते हैं, काम पूरा करने के लिए प्राप्त करें। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस निनुस ने कहा कि नेता सही चीज़ करें। ठीक है, अगला है कौशल क्या है? सूचनाओं का संग्रह, योग्यता और दक्षता, ज्ञान, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि योग्यता और दक्षता जो है कौशल है। अगला है सूचना आधारित होती है शिक्षा पर, आंकड़ों पर, प्रशिक्षण पर और कौशल पर। आंसर हो जाएगा बी, आंकड़ों पर जो है सूचना आधारित होती है। अगला है भाषा के पक्ष हैं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा के जो पक्ष हैं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान, ये सभी हैं। अगला है शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया के ये सारे घटक होते हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी। अगला है ज्ञान का तात्पर्य यानी कि पर्याय है विद्या, शिक्षा, कौशल। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्ञान का पर्याय जो है विद्या होता है, शिक्षा नहीं। ठीक है, ना ही कौशल होता है। ज्ञान का पर्याय क्या होता है? विद्या। अगला क्वेश्चन है 63, कौशल विकास के प्रकार हैं स्व प्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों, यानी कि स्व प्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण कौशल विकास के प्रकार हैं। अगला है परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित, संबंध केंद्रित, ज्ञान केंद्रित। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान केंद्रित। अगला है 65 क्वेश्चन नंबर, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं हैं: औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, प्रजातांत्रिक। आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण की संस्थाएं जो है अनौपचारिक नहीं हैं। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है कठोर, सामाजिक, सांस्कृतिक, लचीला। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कठोर जो है प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। अगला है क्रियाएं संचालित होती हैं ज्ञान से, कारण से, विश्वास से, शिक्षा से। आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रियाएं जो है संचालित होती हैं किससे? कारण से। अगला है ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का संचरण, ज्ञान का प्रसार, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के पक्ष होते हैं। एक तो ज्ञान का संरक्षण दे दिया, संचरण भी दे दिया, प्रसार भी दे दिया, तो फिर ये सारे पक्ष हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 69, ज्ञान के कितने रूप हैं? स्थूल अथवा भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, आप व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आप व दोनों ही ज्ञान के रूप होते हैं। स्थूल एवं भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म और आध्यात्मिक ज्ञान जो हैं ज्ञान के रूप ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन का यानी कि लास्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन जो है 17, संवाद सिद्धांत आधारित है सत्य, तथ्य, परिस्थिति और
समय, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सत्य जो है संवाद सिद्धांत आधारित होता है। ठीक है, सत्य पर आधारित होता है संवाद सिद्धांत। संवाद सिद्धांत किस पर आधारित होता है? सत्य पर आधारित होता है। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्रों या फिर आपके जो साथी हैं उनका भी क्या हो सके, थोड़ा सा समाधान हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।